बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। इस शुमाली मेगा सोसाइटी के वजूद से इन सवालों की तेज़ी से तस्दीक हो जाती है कि ये खोई हुई माया की दुनिया कौन थी और इन्हें क्यों फरामोश कर दिया गया। जॉर्ज ने बताया कि इन शहरों में हर एक के अंदर कीवी जैसे दरमियाने दर्जे के कस्बे हैं। हो सकता है हर कस्बे में 3 या 4 हज़ार अफराद रहते हों। जॉर्ज के ख्याल में कीवी शमाल का एक पाकीज़ा शहर था। जब जॉर्ज ने अपनी तहकीक का आगाज़ किया, इनका ख्याल था कि कीवी की हद सिर्फ पैरामाइट के आसपास के इलाके तक महदूद है, लेकिन बाद में लाइडर की नक्शा साजी के ज़रिए एक इंकशाफ हुआ। वादी के उस पार एक वसी पैमाने पर सीढ़ियों वाली एक वसीओ अरीज़ चोटी का इलाका है। जॉर्ज ने बताया, जो आप देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर पत्थरों का अंबार है, लेकिन अगर आप 850 ईस्वी में यहाँ खड़े होते तो शायद किसी सीढ़ियों पर खड़े होते, और ये सीढ़ियाँ एक ऐसे घर की तरफ जा रही होती जो एक बाग से घिरा होता। ये सीढ़ियों वाली जगह इस लिहाज से हैरत अंगेज है कि सीढ़ियाँ 9 या 10 कमरों की एक हवेली की तरफ जा रही हैं, और ये एक बहुत ही उम्दा इमारत है जो 9वीं सदी में हवेली नुमा इस पहाड़ी की चोटी पर रहने के लिए बनाई गई। लेकिन इतना ज़्यादा मालदार और बहादुर कौन होगा जिसने पहाड़ की चोटी पर ऐसी शानदार इमारत बनाई। आसार कदीमा की माहिर स्टीफनी सिम्स ने इन सवालात के जवाबात की खुदाई की। स्टीफनी सिम्स ने बताया, पहाड़ी की चोटी पर एक 3 कमरों की बेहतरीन रिहाइश गाह के फर्श की खुदाई के बाद फर्श के नीचे कुछ बड़े फ्लैट पत्थर निकले जो टूटे हुए बर्तनों से कवर थे। ये वो बर्तन हैं जो नजराने के तौर पर माया के लोग पेश करते थे। इस नजराने में मिट्टी का कटोरा और प्लेट शामिल हैं, जो ऐसा लगता है कि मकान तामीर होने पर फर्श के नीचे रखा गया था। स्टीफनी ने बताया कि इसे बोसीदा किस्म की कटी हुई हड्डी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिले। माया का ये रवाज था कि वो अपने मुर्दा आबाओ अजदाद की हड्डियों को दोबारा दफन करते थे, जिसे माया के लोग दूसरी तदफीन के नाम से पुकारते थे। जॉर्ज ने बताया कि रिसर्चर की सोच दूसरी तदफीन के बारे में ये है कि वो अपने आबाओ अजदाद की हड्डियों को इन इमारतों की तरफ लाते थे जिसको वो तामीर कर रहे होते थे, ताकि वो इन इमारतों को तकवीत बख्श सकें जो वो बना रहे हैं। इमारत के फर्श में दबे हुए बड़े फ्लैट पत्थर के नीचे इंसानी दांत मिला। जब स्टीफनी वापस लैब में गई तो इसको पता चला कि इस खोपड़ी के मालिक के दांतों में 1200 साल पुरानी बीमारी मौजूद थी। दांतों की तह में खाने के ज़र्रात के कीमियाई तज्ज़िये ने स्टीफनी को एक राज दिया कि किस तरह की दौलत इन इमारतों के मालकान के पास थी। दांतों की तह में खाने के ज़र्रात से पता चला कि लोग जो यहाँ पर रहते थे वो बड़े बागात के मालिक थे जो पहाड़ी के नीचे वादी में वसी खेतों में काम करते थे। जॉर्ज की टीम के सर्वे के मुताबिक आसपास की पहाड़ियों से ये साफ पता चलता है कि सीढ़ियों वाली इमारत एक अलग थलग मिसाल नहीं है, बल्कि दर्जनों में से एक है। ये दर्जनों इमारतें कहाँ हैं, ये जानने के लिए अगली किस्त देखना ना भूलिएगा, सिर्फ हिस्टोरिकल उर्दू पर।